जड़ावाला पॉइंट से मैं हूँ आपका मेजबान सैयद आमिर हुसैन बुखारी और आप देख रहे हैं जड़ावाला पॉइंट। नाज़रीन, इस वक्त हम जड़ावाला गल्ला मंडी में मौजूद है और हमारे साथ इंतहाई खूबसूरत शख्सियत सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सदर प्रेस क्लब जड़ावाला मलक अरफान अली साहब मौजूद है। आज हम इनसे जानेंगे जो 23 नवंबर को होने वाले जिमनी इलेक्शन है, इस हवाले से गहमा गहमी भी है, तो जोड़ का सिलसिला भी जारी है और जो उम्मीदवार है उम्मीदवारों में कांटेदार मुकाबला है, तो इस हवाले से हम इनकी राय जानेंगे। मल साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया, आपको कीमती वक्त है। ये बताइएगा जो इस वक्त जिमनी इलेक्शन की गहमा गहमी है, बड़ा तोड़ जोड़ भी हो रहा है और दोनों तरफ बड़ा तगड़ा मुकाबला है, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, क्या राय है और किसको वोट दे रहे हैं? सबसे पहले मैं शेख साहब आपका मशहूर हूँ, जड़ावाला पॉइंट का मशहूर हूँ। इन्होंने हर मौके पे अवामी समाजी हलकों से अच्छी राय ली है, अवाम तक पहुँचाई है, इसके लिए मैं आपका बेहद मशहूर हूँ। इलेक्शन क्योंकि थोड़े दिन रह गए तो इसमें कोई शक नहीं, वोट एक अमानत है और ज़मीर की आवाज़ है। हर इंसान का फर्ज है कि वोट अपना अदायगी अपने वक्त पे करे, वोट को दे, जिस भी कैंडिडेट को उसकी नुमाइंदगी करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि इस वक्त वोट का बेहतरीन जो है ना हकदार वो मुस्लिम नून है। उसकी वजह यह है कि आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है उसने इस मुल्क के लिए तमीर तरक्की के रिकॉर्ड कायम किए हैं, महंगाई को कंट्रोल किया है, किसान कार्ड दिया है, किसानों के लिए अच्छे पैकेज दिए हैं और तरीकी पैकेज दिए हैं वज़ीर आला पंजाब ने। मियां नवाज शरीफ के क्यादत में मोटरवे की तमीर हो रही है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान को इज्जत और वकार की निगाह से देखा जा रहा है। तो मैं कहता हूँ इस मुल्क की बेहतरी और तमीर तरक्की के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट देना चाहिए, यही इस मुल्क के लिए बेहतर है। और बाकी कैंडिडेट जो सारे अपने अपने हिस्सेदार हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। कांटेदार मुकाबला तब हो अगर वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है अल्हम्दुलिल्लाह 35-40 हज़ार वोट तो घर से लेके जा रही है। मुखालिफ कैंडिडेट जो है वो उनको पहले ये मामला जो है 40,000 तक उसको रिकवर करने के लिए इसके आगे जाना पड़ेगा। मैं समझता टफ इलेक्शन नहीं है, इजी इलेक्शन है और मुस्लिम लीग के लिए ग्राउंड अच्छा है। मल साहब, बहुत सारे उम्मीदवार जो है पाकिस्तान पीपल पार्टी के वो भी दस्तबरदार हो गए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हक में। दूसरी जानब अगर हम बात करें मलक नवाब शेर वसीर की, वो भी एक सीनियर सियासतदान है और 40 साल से और वो मुख्तलिफ अपनी इलाके के लिए नुमाइंदगी भी कर रहे हैं और डेवलपमेंट के हवाले से। अगर हम दूसरी तरफ बात करते हैं वजीर मुमलकत व दाखिला तलाल चौधरी साहब की, वो भी एक सीनियर सियासतदान है और पार्टी के साथ उनकी वफाएं भी हैं, वो सेनेटर से वजीर दाखिला के सफर तक का है, तो यकीनन पार्टी के वफादारियों का सिला जो है वो उनके भाई को टिकट मिला है। तो इस हवाले से यहाँ पे क्या देख रहे हैं दोनों तरफ? मैं समझता हूँ मियां नवाज शरीफ ने तलाल चौधरी को सूबाई टिकट दिया, फिर उसके बाद सेनेट का टिकट दिया, फिर उसको वजीर बनाया। ये मैं समझता हूँ कि पार्टी से वाबस्तगी और वफा का नतीजा है कि उन्हें पार्टी ने इस हद तक पहुंचाया। मियां मलक नवाज शरीफ वसीर साहब 9 दौर एक मंजे हुए सियासतदान है और उन्हें एक नाम एक कद है सियासत में, इसमें कोई शक नहीं। उनको पार्टी के साथ रहना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि पार्टी के साथ तो इंशाल्लाह ताला बेहतरी की तरफ ही जाते, लेकिन वफा जो है नवाज शरीफ के साथ तलाल चोरी ने की, उसका ये समर है कि उसको आज MNA का टिकट भी मिला है और वो जो हालात है उसके मुताबिक वो MNA भी कंफर्म ही है। समझे मतलब इस दफा इलेक्शन में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि कोई भी इलेक्शन होता है तो उसमें जिला बनाओ तहरीक जड़ावाला के हवाले से चूरन की सेल में इजाफा होता है। तो इस साल हमने देखा है जो जिमनी इलेक्शन हो रहे हैं कि जड़ावाला का जिला बनाओ, ये कुछ तहरीक या ये कुछ स्लोगन नहीं सामने आया, तो इस हवाले से क्या ख्यालात रखती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून? अगर तलाल बदर साहब कंटेस्ट करते हैं, अगर वो सक्सेसफुल होते हैं, क्या वो जड़ावाला की बेहतरी के लिए, जड़ावाला की डेवलपमेंट के लिए आप उनको कितना पूरी उम्मीद देखते हैं? देखिए, जिला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बनाना इंशाल्लाह ताला और ये शहर का इस जड़ावाला का हक है, पहले चुरनी बिकता रहा है। मैं इस वक्त इंशाल्लाह ताला आपसे वादा करता हूँ, मैंने मीटिंग अटेंड की है। असल में हमें अवामी शौर पैदा करना चाहिए, हमें इस मामले में 2 कदम आगे चलना चाहिए, हमें रोडों पे निकलना चाहिए, हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, हमें सताज तंजीमों को दीगर तंजीमों को आगे एहतजाज करना चाहिए कि इस शहर को जिला बनाया जाए, नो डाउट। और इस मामले में तलाल चौधरी इंतहाई संजीदा है और इंशाल्लाह ताला मेरा यकीन है कि 2026 में ये इंशाल्लाह ताला
जिला बनेगा और ये जिला पाकिस्तान का बेहतरीन जिला बनेगा इंशाल्लाह। मल साहब, एक तरफ तो आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर रहनुमा भी है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ आपकी बड़ी वाबस्तगी भी है और बतौर आप सिटी लेवल पे उनकी नुमाइंदगी करते हैं। लेकिन अगर हम ताजिर कम्युनिटी की बात करें तो ताजिर कम्युनिटी में भी आप बतौर सदर जो फर्टिलाइजर है वहाँ पे आप खिदमत अंजाम देख रहे हैं। ताजिर कम्युनिटी के हवाले से क्या तासरात देखती हैं? इस वक्त हम गल्ला मंडी में मौजूद है तो ताजिर कम्युनिटी के भी बहुत सारे मसाइल है। दिन ब दिन जो मंडी है इसकी जो जगह है वो कम पड़ रही है, तो इस हवाले से कोई इनिशिएटिव होगा? यहाँ पे बहुत सारी सहूलियात का फुकदान है, तो इस हवाले से देखते हैं कि कुछ बेहतर आप अगर कोई भी कैंडिडेट कंटेस्ट करता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीट से बिलाल बदर साहब, तो ताजिरों के लिए, क्योंकि यहाँ पे जिम्मेदारों को आना होता है, तो इसके लिए कोई है एजेंडा? मैं समझता हूँ कि ये अरसा तकरीबन 80 साल हो चुके हैं पाकिस्तान बने को। ये मंडी उस वक्त से काम कर रही है, नो डाउट इसमें कोई शहर आबादी के लिहाज से मंडी का मतलब जगह कम हो गई है। इसकी तरफ खसूसी तवज्जो मार्केट कमेटी जना वाला सेक्रेटरी मार्केट कमेटी वो भी दे रहे हैं, इसमें अपना हुकूमती जो अदारे हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। तलाल चोरी से भी सेंटर है, उनसे भी मुलाकात हुई है कि इस मंडी को मजीद खूबसूरती बनाने के लिए बेहतर पैकेज लिया जाए वज़ीर आला पंजाब से। मैं समझता हूँ कि तलाल चोरी इतनी पावर में है कि वज़ीर आला पंजाब से जो भी डिमांड करेगा वज़ीर आला पंजाब जो है वो उनकी डिमांड को फौरी तौर पर एक्सेप्ट करती हैं। और इंशाल्लाह ताला मेरा यकीन है कि शेर को चूंकि जैसे ही मॉडल बाजार मॉडल जड़ा वाला मॉडल शहर को नामजद कर दिया गया, उसमें डेफिनेट मंडी, गला मंडी, सब्ज मंडी और दीगर रोड्स भी वो भी डिस्कस होते हैं। तो मैं कहता हूँ ये मॉडल जड़ा वाला के बाद मॉडल मंडी भी जड़ाना पड़ेगी इंशाल्लाह। जी ये थे हमारे साथ सदर मलक अरफान खलील साहब, आपने उनकी बात सुनी है। जो उनकी राय है, इनका कहना है कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा अपने दौर में जो तरक्याती काम है आवाम की फलाह बहबूद के लिए, वो डेवलपमेंट की बात की जाए, वो सेहत की बात की जाए, तलीम की बात की, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हमेशा इन कामों पर तरजीह दी है। तो इस हवाले से जो इस वक्त NA-96 में जो इलेक्शन हो रहे हैं, जिमनी इलेक्शन हो रहे हैं, अहमद जमी भी है और जो मद्दे मुकाबल कैंडिडेट से आजाद उम्मीदवार है, वो अपना जोड़ तोड़ का सिलसिला भी जारी है और इलेक्शन के हवाले से जो अपना कैंपेन जारी रखे हुए हैं। मजीद देखेंगे 23 नवंबर को चीफ किसका मुकद्दर बनेगी। अपने मेजबान सैयद आमिर शाह को इजाजत दीजिए। अल्लाह नगहबान।